सिर्फ कुछ ही ऐसी मूवीज होती हैं जो दिल को छू जाती हैं। दिल बेचारा एक ऐसी ही मूवी है जिसे ऑडियंस शायद ही कभी भूल पाएंगी। इसमें सुशांत सिंह राजपूत मैनी के किरदार को निभाते हैं। आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि लटके झटके करके या बॉडी दिखा के आपकी फिल्म 300 करोड़ तो कमा सकती है, लेकिन सुशांत सिंह जैसा स्क्रीन प्रेजेंस क्रिएट करने के लिए आपको एक जन्म और लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं कहानी की। ये कहानी है एक लड़की किजी की जो जिंदगी खुलकर जीना भूल चुकी है। उसे कैंसर होता है, थ्रोट कैंसर, और हर समय ऑक्सीजन का एक सिलेंडर लेके वो घूमती रहती है, और जिसको उसने एक नाम भी दिया है, और वो नाम है पुष्पिंदर। और ये पुष्पिंदर ही उसका बेस्ट फ्रेंड है। फिर उसकी लाइफ में आता है इमैनुअल राजकुमार जूनियर एके मैनी, जो जमशेदपुर में रहता है और रजनीकांत का सबसे बड़ा फैन है। ये कहानी कहीं ना कहीं सुशांत सिंह की असली ज़िंदगी से मिलती है। अपनी असली ज़िंदगी में भी सुशांत सिंह अपनी हंसी के पीछे अपना एक दर्द छुपा के बैठे थे, और इसी तरह इस कहानी में भी वो अपनी खुशी के पीछे कहीं ना कहीं अपना दर्द छुपा के बैठे हैं। जब मैनी का कैरेक्टर किजी को मिलता है तो शायद वो किजी के मन की आवाज़ को सुन लेता है और किजी के चेहरे पर स्माइल लाना अपनी ज़िंदगी का एक मिशन समझ लेता है। वो हर कोशिश करता है कि किजी के सपने पूरे हों और उसे कभी ना लगे कि वो अपना जीवन खुल के नहीं जी सकती है। सभी लोग जानते हैं कि कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, बट सिर्फ कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज ही जान पाती है कि मृत्यु का इंतज़ार करना कितना दर्दनाक होता है। ये मूवी हम सबको एक मैसेज देने के लिए ही बनाई गई है, इसलिए ये मूवी कई जगहों पर सीरियस और इमोशनल तो हो जाती है, पर डिप्रेसिंग कहीं नहीं होती है। पहले हाफ में सुशांत सिंह अपनी एक्टिंग से आपको मूवी में इतना इन्वॉल्व कर लेगा कि आप उस मूवी का एक पार्ट बन जाते हैं, और आप ये चाहने लगते हैं कि मैनी और किसी की कहानी की भी एक हैप्पी एंडिंग हो, और आप कुछ पलों के लिए ये भी भूल जाते हैं कि किसी को तो कैंसर है, और बस उनकी लव स्टोरी को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे जब ये कहानी आगे बढ़ती है तो और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। आखिर के 20 मिनट में आप जाग जाते हो और आपको ये एहसास हो जाता है कि शायद इस कहानी की कोई हैप्पी एंडिंग कभी थी ही नहीं, लेकिन खुशी से महकते चेहरे आपके दिल को लुभा रहे थे, और अब उसमें से एक चेहरा जाने वाला है। ये मूवी ऑडियंस पर एक गहरी छाप छोड़ जाती है। उन आखिरी 20 मिनट्स में आप बहुत ही हेल्पलेस महसूस करते हो, और आपको वो सब बातें याद आ जाती हैं जो मीडिया आपको सुशांत के बारे में कब से दिखा रहा है। इस मूवी में सभी एक्टर्स ने अपने रोल को बहुत अच्छे से समझा है और उसे बखूबी पर्दे पे निभाया है। किसी बासु के रोल में डेब्यूटेंट संजना सांगी की एक्टिंग बहुत ही रियल और बैलेंस्ड है। उनके कैरेक्टर के साथ ऑडियंस को एम्पैथाइज करने का मन करता है। जगदीश पांडे, जिसका रोल साहिल वैद ने निभाया है, वो एक ऐसा बेस्ट फ्रेंड है जो शायद हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में चाहिए। जहाँ तक म्यूज़िक की बात है, ए.आर. रहमान का म्यूज़िक बहुत ही सूदिंग है और मूवी के इमोशंस को बहुत अच्छी तरह से कैप्चर करता है। शाश्वत चटर्जी एंड स्वास्तिका मुखर्जी ने पेरेंट्स के रोल को बहुत बखूबी से निभाया है। स्वास्तिका मुखर्जी हर लड़की को अपनी माँ की याद दिलाएगी, जो कभी नाराज़ हो जाती है तो कभी लड़ पड़ती है, पर उन्हें देखकर ये एहसास होता है कि उनके जैसी कितनी अनगिनत माताएं हैं जो सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ के बल पर ही अपनी पूरी फैमिली को संभाल रही हैं। पिता का रोल भी बहुत ही अच्छा है, जो अपनी बेटी की खुशियों के बारे में सोचता है। पूरी मूवी में एक गाने का सब प्लॉट भी है। किसी बासु एक सिंगर को बहुत ही पसंद करती है, जिसका एक गाना अधूरा रह जाता है। जब वो मैनी को उस सिंगर के सॉन्ग सुनाती है तो मैनी भी उस सिंगर का फ़ैन बन जाता है। मूवी के अंत में ये सॉन्ग पूरा होता है और प्लॉट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। इस मूवी के देखने के बाद आपको और भी दुख होगा कि कुछ लोगों की इनसिक्योरिटी और झूठी ईगो के कारण हमने एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर और एक फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग
को खो दिया है। ये मूवी हर उस इंडियन के लिए मस्ट वॉच है जो सुशांत को मिस कर रहा है। मेरे हिसाब से इंडिया में हर आदमी आज की डेट में सुशांत को मिस कर रहा है। अभी भी हम सबके लिए ये यकीन करना बहुत ही मुश्किल है कि वो अब हमारी ज़िंदगी के पार्ट नहीं है, और शायद कहीं ना कहीं हम सभी को ये मूवी एक क्लोजर और एक्सेप्टेंस की तरफ बढ़ाती है। एक बात तो मैं और बताना चाहूँगा कि एवरीबॉडी सेज मैन शुड नॉट वीप और दे शुड नॉट शेड टीयर्स। इस मूवी को देखने के बाद मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। इन दी एंड मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप इस मूवी को सुशांत सिंह राजपूत के लिए देखिए, और आपको ये अच्छी तरह पता लगेगा कि ये मूवी हम सब इंडियंस के लिए सुशांत सिंह की तरफ से एक पार्टिंग गिफ्ट है। हम सभी उनसे सिर्फ इंस्पायरेशन ही ले सकते हैं और ये कोशिश कर सकते हैं कि शायद हम भी कभी अपने अपनी चोजन फील्ड ऑफ प्रोफेशन में उनकी तरह सितारा बन के चमक पाएं।